ये कहना चाहूँगा कि जब बसफ्लिक्स का थॉट आया तो वो थॉट राकेश भाई ने मेरे साथ शेयर किया। हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बनाई, बट उसके पीछे पीछे कौन है, उसका करता धरता कौन है, वो मुझे मालूम नहीं था। जब मुझे पता चला कि समीर शणॉय जी जो दुबई में रहते हैं और इंडिया के रेसिडेंट्स हैं, और पिछले 20 साल से उनका बिज़नेस दुबई में है और वो जुड़ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा बंदा है समीर भाई की हम जो भी काम कर रहे हैं ना, उनको 100% वो हमारे साथ उसकी वैल्यू रखता है, और हम जो कर रहे हैं उस हर एक चीज़ को वो पॉजिटिवली लेता है। ऐसा कोई प्रोड्यूसर नहीं रहता है कि जो कामों में आके हर बार सवाल करे। और मीन्स अभी हम लोग तो बहुत सारे बिजनेस में देखते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले बंदे होते हैं वो हर एक चीज़ के लिए पूछते हैं, इसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, एक क्यों ऐसा वो। समीर जी की एक ख़ास बात है, राकेश और मैं हमेशा बोलते हैं कि समीर जी ने हमको खुले हाथ दे दिए हैं, काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सिर्फ उसको ब्रांड बनाना है। तो ब्रांड बनाने की तो हम तो पूरी तैयारी कर रहे हैं, और सब्जेक्ट तो हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स ला रहे हैं। साथ में ही मैं और एक बंदे को थैंक्स बोलना चाहूँगा जो राकेश जी के वजह से मुझे मिले, चंद्रकांत महाडिक दादा, जिनको हम प्यार से सीएम बोलते हैं। सच्ची में एक सीएम के जैसे वो आते हैं, और जब वो आते हैं तो हमने क्या काम किया है वो हर एक पूरे दिन का हम लेखा जोखा उनको बताते रहते हैं। समीर जी और चंद्रकांत जी और राकेश, इन तीनों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बसफ्लिक्स एक फैमिली ओरिएंटेड OTT प्लेटफॉर्म आपके सामने आ रहा है, उसको देखिए, सराहिए और हमको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। राकेश सर, समीर जैसे लोग अगर आपके साथ जुड़े तो कितना तरक्की होगा बसफ्लिक्स का? देखिए, समीर भाई ये एक इंसान नहीं है मेरे लिए, वो एक फरिश्ता होता है ना कि एक दिन ज़िंदगी में आता है, 3 दिन के दोस्ती के अंदर में उसने मेरे लिए हर एक चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ खोल दी है। उनका ज़रिया बनते हैं कि एक चंद्रकांत दादा है मेरे सीएम भाई, काफ़ी कुछ रूडली बात करते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें गिले शिकवे होते हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो मेरे भाई है, भाई रहेंगे। और मैं बात करना चाहूँगा समीर दादा की, तो समीर दादा एक हमारे लिए एक बॉल के जैसा खड़े हैं। वो सिर्फ दुबई से आदेश देते हैं कि भाई बस छोटे तू ये कर ले, मैं तेरे पीछे हूँ, बस तू टेंशन ना ले, मैं हूँ। चंद्रकांत दादा मुझे इंडिया में, मुंबई में संभालने के लिए काफ़ी सक्षम है, और एक मेरा एक बहुत अच्छा एक परिवार बन चुका है, जो कि मैं नागपुर से मूलता हूँ, लेकिन मैं कभी महसूस नहीं करता हूँ कि मेरे लोग यहाँ पे नहीं है करके। काफ़ी अच्छी फैमिली मिली है मुझे यहाँ पे दुबई में, और अच्छा प्यार मिला है। मैं यही प्यार आप लोगों से भी चाहता हूँ। मैं जो कंटेंट बनाने जा रहा हूँ, जो मैं वेब सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, वेब फिल्म बनाने जा रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहा हूँ, मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ़ और सिर्फ पारिवारिक के लिए है। जो कि हमारे छोटे बच्चे हैं, वयोवृद्ध जितने भी लोग हैं जो आज के इस जनरेशन से त्रस्त हो चुके हैं, गंदे गंदे वेब सीरीज़, गंदी गंदी चीज़ें देखकर। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं इस चीज़ों को लेकर कुछ अलग करना चाह रहा हूँ, और इसी के लिए मुझे आप सब लोगों की साथ की ज़रूरत है। सो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, बस हमें साथ दीजिए। हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए ज़िम्मेदारी हम उठाते हैं, लेकिन आप हमारे साथ में रहिए। थैंक यू। चाहेंगे आज यहाँ पर जो शूट चल रहा है इस OTT प्लेटफॉर्म, किस तरह की फिल्म है, क्या कुछ सब्जेक्ट है? बसफ्लिक्स OTT के लिए ये हमारा पहले दिन का शूट है। एक हम वेब सीरीज़ बनाने जा रहे हैं बसफ्लिक्स ओरिजिनल्स के लिए। मैं उसका नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, बट मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक कोर्ट रूम ड्रामा है, जिसमें आप लोग काफ़ी कुछ मनोरंजन मिलेगा। कुछ गंदगी नहीं है, एक बाप बेटी का प्यार, एक हम कहीं पे काम करते उस चीज़ों से लगाओ, और किसी चीज़ को या किसी जगह को कितना महत्व देना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर मैं एक स्टोरी बनाई है। सो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो इसी लोकेशन पे पूरा शूट किया जाएगा वेब सीरीज़ का, या फिर और भी लोकेशंस को देखा गया? जी नहीं, ये वेब सीरीज़ पूरी तरह से कोटा में शूट करने जा रहे हैं, लेकिन एक कुछ पैच वर्क था, थोड़ा सा यहाँ पर सीन लेना था, और हमें भी एक मुंबई नगरी से मोहब्बत है, तो हमने भी सोचा कि चलो यहाँ पर 2 दिन का शूट कर दिया जाए। अगर निर्देशक की बात करें, फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें, किस तरह से चयन किया गया इस वेब सीरीज़ में, कौन कौन है कलाकारों की? देखिए, अभी हम लोगों ने बसफ्लिक्स के अंदर में ये जो स्टोरी के लिए हमारे बाजू में खड़े हैं सदाजी यादव।
दूसरे विजय जी पाटकर जी है, श्वेता है, शीतल है, काफ़ी नोन अननोन काफ़ी कुछ कर चुके ऐसे आर्टिस्ट हैं। विजय जी को और सदा भाई को आप लोगों ने हमेशा देखे होंगे हंसते हंसते सभी को हंसाते रहते हैं, काफ़ी मनोरंजन किया बड़े बड़े फिल्मों में। लेकिन इस जो वेब है, ये वेब सीरीज़ है, ये हमारा ये कोर्टरूम ड्रामा के अंदर में ये दोनों के दोनों सीरियस कैरेक्टर है और इन्हें देखने में लोगों को बहुत पसंद होगा और बहुत मज़ा करेंगे। आप किस तरह से जुड़े हुए हैं इस नेटफ्लिक्स से और इस वेब सीरीज़ के साथ? मुझे एक्चुअली पहली बार अक्षय हमारे टीम मेंबर ही है, उन्होंने मतलब बुलाया था यहाँ पर। जब राकेश भाई को परवर भाई को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, हम लोग साथ में बहुत काम कर चुके हैं। जब इनसे मिला और इनके जब मैंने थॉट सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, क्योंकि इस तरह की जो जैसे कि विवेक सर ने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि नदिया के पार या हम आपके कौन या इस तरह की जो फिल्में अभी धीरे धीरे लुप्त प्रजाति होती है ना, उस तरह का माहौल होते जा रहा है, तो उसके बीच में इस तरह का कंटेंट लाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भी मेरी एक बेटी है, एक बेटा है, तो एटलीस्ट मैं बैठ के उनके साथ में देख सकता हूँ कि बड़े से स्क्रीन पे मतलब बड़े टीवी पे बैठ के देख सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे उसके लिए एक लैपटॉप लेके कोने में बैठना पड़े या मोबाइल लेके कोने में बैठना पड़े, वैसा नहीं। इसलिए मैं इनकी इनकी डेयरिंग की बहुत तारीफ़ करता हूँ कि इस तरह के माहौल में भी इन्होंने इतना अच्छा सोचा। आपका नाम जानना चाहूँगी और आप किस तरह से जुड़े हुए हैं इस वेब सीरीज़ के साथ या फिर इस OTT प्लेटफॉर्म? जी, मेरा नाम अमरीश भट्ट है। मैं समझ लीजिए ये बस फ्लिक्स जो फैमिली है उसका पार्ट ऑफ हूँ फैमिली। और बेसिकली जब पहले प्लान हो रहा था तो ये राकेश जी के ब्रेन की उपज थी, तो उसके बाद में राकेश जी और प्रवर जी ने मिल के इसको शुरू किया था। फिर हम लोग सब जुड़े, तो उस वक्त बहुत कुछ इनिशियली डिस्कशन हुआ था कि भी ये प्लेटफॉर्म को कैसे आगे ले जाया जाए, क्योंकि बहुत सी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केट में, उसके बीच में हमें अलग दिखना है। तो काफ़ी रिसर्च, काफ़ी डिस्कशन, काफ़ी जद्दोजहद के बाद फिर डिस्कशन में ये फाइनल ये आया कि हम लोग कुछ डिफरेंट करते हैं। तो डिफरेंट क्या हो, तो डिफरेंट के लिए हमने सोचा कि लोग आज जितना कुछ कर रहे हैं ना, लोग उब चुके हैं जो ये शो कॉल जितना भी आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि उससे अपोजिट दिशा में जाए कि फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट हम बनाएं। तो फर्स्ट स्टेप ही हमारा वहीं से शुरू हुआ कि फैमिली ओरिएंटेड स्टफ ले। उसके बाद में लोगों ने काफ़ी लोग आए, राकेश जी को बोला, राकेश जी ये क्या आप सुसाइड करने के मूड में हो? बट राकेश जी और प्रवर जी डटे रहे, बोले नो वे, हम लोग इसी में जाएंगे। फिर हमने कुछ और हमारे क्राइटेरिया बनाए, जैसे हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया में क्योंकि ये 2 टायर और 3 टायर सिटीज़ की हम कहानी लेके जा रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि वो लोग जुड़े हमारे साथ, ऑडियंस जुड़े। तो इसलिए हमने प्लान ये किया कि पूरे इंडिया में हम महाराष्ट्र में ऑफकोर्स आज जैसे बॉम्बे में शूट करें, बट हमारी वेब सीरीज़ अलग अलग स्टेट्स में जाएगी, शूटिंग अलग अलग जगह जाएगी। जैसे ये कोटा जा रही है, कोई और हम कहीं और लेके जा रहे हैं, कहीं अहमदाबाद जा रही है, एक कोई कश्मीर भी जाने वाली है, एक गोवा जा रही है, कोने। और वहाँ पे हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कराना चाह रहे हैं कि हम लोग ये बनाए रहे और हम डिफरेंट है। उससे क्या होगा कि लोग कोरिलेट अपने आप को करेंगे उससे और हमारे साथ ऑडियंस जुड़ेगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा इसके पीछे था और नीचली हम लोग अच्छा कंटेंट लेके जा रहे हैं। और तीसरा हमने ऑफकोर्स टीम ने, राकेश जी और प्रवर जी ने ये मिल के सब लोगों ने प्लान में सोचा कि भी हम लोग क्यों ऐसा नहीं करें कि हम जब जहाँ जाए उस ऑडियंस, उस लोगों के लिए, तो हम सबको, जैसे आपने शायद पूछा था राकेश सर को कि जो वहाँ के राइटर्स हैं उनको हम मौका देंगे। उनके पास अगर किसी के पास, हम अभी भी लाइक बोल रहे हैं कि किसी के पास अगर कुछ अच्छा कंटेंट है तो हमारे कंटेंट शेयर करें हमारी वेबसाइट पे। हमारी क्रिएटिव टीम है, दिल जस्ट गो थ्रू इट, अगर पसंद आए तो डेफिनेटली होगा। क्या किस पे कांटेक्ट कर पाएंगे अगर उनके पास वो मेरे ख्याल से अक्षय बताएंगे। content@busflixOTT.in, इस पर आप अपना कंटेंट जो है शेयर कर सकते हैं। हम लोग बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग भीड़ से अलग चल रहे हैं, तो जो भीड़ से अलग चलता है वो नोटिस होता है। तो इसकी वजह से बहुत से लोग अपने कंसेप्ट लेके हमारे पास आते हैं, लेकिन क्या होता है हम जो कंसेप्ट सिलेक्ट करते हैं, प्रवर दादा, निखिल, हम लोग सब लोग बैठ के उस पर प्रॉपर रिसर्च करते हैं कि इसमें कहीं पे वैसा कुछ सीन तो नहीं है कि ऑडियंस को गलत मैसेज तो नहीं जा रहा, कुछ ब्रूटल किलिंग वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं है। तो ये पूरा हम डिस्कशन करके प्रॉपर रिसर्च करके सब्जेक्ट गो थ्रू करते हैं। और अभी जो सब्जेक्ट हमारा है वो भी कोर्टरूम ड्रामा, जैसे कि प्रवर दादा ने बताया, वो भी ऐसा ही कुछ यूनिक और डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो जब वो ऑन एयर हो जाएगा तो ऑडियंस देखेगी तो पता चली जाएगा। आपका नाम जानना चाहूँगे, बस फ्लिक्स के साथ आप कैसे जुड़े हुए हैं? मेरा नाम अंकित मगरे है और मैं बस फ्लिक्स में पूरा मतलब डिजिटल जितना भी हो रहा है, मार्केटिंग या
टेक्निकली जो भी है वो सब मैं देखता हूँ। सो राकेश जी है, तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे निभाएंगे इसको? अभी निभा रहे हैं। अच्छी बात ये है कि निभाते निभाते बहुत नई चीज़ें भी सीखने को मिल रही है हमें, और बाकी सब पूरे टीम का हमें सपोर्ट है। राकेश जी है, प्रवर जी है, संदीप जी है, सदा जी है, अपने निखिल है, अक्षय है, तो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प हो जाती है हमें। तो किस तरह से भी आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मीडिया, जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो किस तरह से उसको हैंडल कर रहे हैं? उसमें हम नए नए स्ट्रैटेजी लेके आ रहे हैं, जैसे कि BTS कुछ होते हैं या नए नए अभी इंटरव्यूज़ हो गए हमारे, तो उसे कैसे प्रमोट करना है, किस तरीके से प्रमोट करना है, ये पूरी हमारी टीम जो है वो मिलके डिस्कस करती है और वो पुट ऑन करती है। राकेश सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ ऐसी बातें जो हम आपसे न पूछे हों, आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़। बस फ्लिक्स के लिए अभी आज एक वेब सीरीज़ के लिए एक शूट चल रहा था। मैं सबसे अच्छा कहना चाहूँगा कि मेरे जो बड़े भाई है समीर जी शेनॉय, जो कि इंडियन है, अभी 20 सालों से दुबई में रहते हैं, उन्होंने हमें बस फ्लिक्स बनाने के लिए प्रोत्साहित किए, और उनके जो एफ़र्ट्स थे वो दुबई में बैठ के हमें डे टू डे हर चीज़ों के ऊपर में पूछना, क्या चल रहा है छोटे, सब चीज़ें सही है ना, कोई चीज़ों की तकलीफ़ तो नहीं आ रही है। समीर भाई ने हमारे लिए इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म के लिए हमें भी आज हमें भी मौका दिया है कि भाई तुम करो, और एक घर के जैसा एक छोटे भाई जैसा एक ट्रीट करके ना हमें चीज़ों के लिए बढ़ावा देते हैं। सो मैं समीर शेनॉय जी को थैंक्स कहना चाहूँगा। वैसे मैं चंद्रकांत दादा महाड़ी जो एक मेरे वो भी बड़े भाई है, उन्हें भी थैंक्स कहना चाहूँगा। और काफ़ी चीज़ों के लिए दोनों भी मुझे उत्साहित करते हैं। दोनों मेरे लिए पीछे में खड़े हैं। चंद्रकांत दादा जो कि मुंबई के मूल निवासी है, वो भी हमारे सदैव पीछे में रहते हैं खड़े, कुछ भी हो जाए। आज से 10 सालों से हमारा एक रिलेशन है। काफ़ी कुछ है उनके लिए बताने के लिए, मैं 10 से 5 मिनट में उनके लिए सब चीज़ें नहीं बता पाऊँगा। मैं जानना चाहूँगी कि आप ब्रीजी फ्लेक्स के साथ आप कैसे जुड़े और आपका काम भी जानना चाहूँगी। नहीं, मैं जुड़ा सबसे पहले तो प्रवर को जानता था मैं पहले से। प्रवर ने हमने पहले से सोचा था कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं। फिर हम लोग राकेश मिले, राकेश और प्रवर के OTT स्टार्ट करना है तो हम लोग जुड़े, और बहुत अच्छी बात लगी कि हम लोग के नए कंसेप्ट के साथ आए हैं जो अगेंस्ट द फ्लो है आज भी, कि कहीं पे न्यूडिटी नहीं है, कुछ नहीं है, वल्गर लैंग्वेज नहीं है। मेरी छोटी बच्ची है, वहाँ से मुझे ये हुआ कि मैं घर पे कोई भी चैनल ले लो, आप नेटफ्लिक्स ले लो, अमेज़ॉन प्राइम ले लो, कोई भी चैनल आप बच्चे के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे सीन आ जाते हैं कि आपको इसको बंद करना पड़ता है, तो स्किप करना पड़ता है। तो आज इतनी अच्छी बात है कि हम लोगों का खुद का चैनल है, जो मैं आज मेरे बेटी के साथ बैठ के या मेरे मम्मी डैडी के साथ बैठ तो के। राकेश जी की सोच को कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो तो सोच अपर द लेवल, इसके लिए ना अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हैं हम लोग। वो फ्लो में अभी हमें जाना है, बहुत दूर टाइम लगेगा हमें, लेकिन हम एक ऊपर लेवल तक जाना ही है हमें। आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से राकेश जी काफ़ी सपोर्ट बता रहे हैं आपका, तो किस तरह से आप जुड़े हुए और क्या लगता है इसे किस तरह तक ऊंचाइयों तक लेके जाना है? कुछ नहीं, हम पहल कर रहे हैं, और जो फ्लो, जैसे संदीप ने बोला, जो फ्लो के अगेंस्ट हम लोग जा रहे हैं, हम लोग स्लो एंड स्टडी का पे बिलीव करते हैं। सब्जेक्ट हम लोग ने आउट ऑफ द बॉक्स छान के लाए हैं, और जैसे जैसे आप ये तो पहला इंटरव्यू है हम लोग का, मेरा पहला इंटरव्यू है चैनल के माध्यम से, तो जैसे जैसे हम लोग नए OTT नए वेब सीरीज़ पे हम लोग आएंगे तो आपको पता चलते जाएगा कि इन्होंने क्यों आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है। मैंने इसके पहले भी बोला था कि जो कहानियाँ अभी तक लोगों ने सुनी नहीं है, वो कहानियों पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और हम लोग लोगों के सामने रख रहे हैं। दूसरा, हम लोग बहुत ज़्यादा एपिसोड्स पे काम नहीं कर रहे हैं, हम एक मिनी, आप उसको बोल सकते हैं मिनी सीरीज़ है ये। बट हाँ, सीज़न 1 और सीज़न 2 का हम लोग ख्याल रख के हम लोग बना रहे हैं। तो पहले सीज़न में कुछ हुक पॉइंट पे हम लोग छोड़ रहे हैं, हम लोग हमारी स्ट्रेटजी मतलब वेब सीरीज में भी आप सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट तक जाएंगे? यस, ये रहेगा ही, और है ही। हम लोग ने, जैसे मैंने बोला कि आज जो वेब सीरीज़ शूट हो रही है कोर्टरूम ड्रामा, ये कहीं ना कहीं जाके 5वें एपिसोड में ट्विस्ट लेती है, और फिर सेकंड सीज़न भी हम लोग ने उसका रेडी करके रखा है। हम लोग स्ट्रेटेजी देखेंगे कि ये वर्क कैसे करेगा। 100% हम लोग को गारंटी है कि ये स्टोरी बहुत अलग है। जैसे विजय पाटकर जी ने इनके पहले इंटरव्यू में बताया कि जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, अभी तक उसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं है। मीन्स मैं दाद देता हूँ हमारे राइटर एहसान जी की, जिन्होंने ये सब्जेक्ट हमारे पास लाया, और जैसे लाया हम लोग ने इमीडिएटली अप्रूव कर दिया। बिकॉज आजकल क्या है, मार्केट में आप सब्जेक्ट लेके जाओ,
अगर 2 जन ने सुना है तो तीसरा जन उसको कॉपी कर लेता है और अपने ढंग से लिख लेता है। तो हम लोग ने इमीडिएटली उस पर काम किया, उसको ब्लॉक किया, उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बना के काम चालू कर दिया। तो आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी वेब सीरीज़ शूटिंग पे जाएगी, जहाँ जहाँ पे मीडिया होगा, मीडिया के सामने ये बात 100% आएगी। जो आज कह रहा हूँ वहीं पे भी वही बात जाएगी कि हम लोग के सब्जेक्ट जो हैं आउट ऑफ द बॉक्स हैं और लोकल राइटर्स, लोकल आर्टिस्ट हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं जो मिट्टी से जुड़े हैं। क्योंकि आजकल 3-4 वेब सीरीज़ ऐसी आई हैं जो लोगों ने बहुत पसंद की है और वही चीज़ों पर ध्यान दे के हम लोग हमारी वेब सीरीज़ पे काम करते हैं। आप किस प्रकार से जुड़े हुए हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं राकेश जी के साथ? जी, मेरा नाम निखिल श्रीवात है। राकेश जी बोले तो मेरे बड़े भाई हैं। हम लोग एक ही टाउन से, नागपुर से आए। जब हम बॉम्बे आए थे तो हमें रास्ता दिखाने वाले तो मेरे बड़े भाई राकेश ही है। तो मुझे राकेश जी ने बताया कि हम लोग ऐसे चालू करें, उस हिसाब से हमने बस फ्लिक्स से जुड़े। और हमारा काम जो हो रहा है, एक फैमिली को अटैच कैसे किया जाए। जो छोटा लड़का रहता है, बड़े ये रहते हैं, उनको एक तरीके से जुड़ने का काम जो कर रहे हैं हम बस फ्लिक्स के माध्यम से कर रहे हैं। और जो हम वेब सीरीज़ लेके आ रहे हैं, उस वेब सीरीज़ का नाम तो हम बताना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये सबसे पहले इंटरेस्टिंग ये होगा कि ये किस तरह का, सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का भी किरदार को ऐसा ये लिखते हैं, इस तरह का भी किरदार कभी आ सकता है। कभी सोच भी नहीं सकते कि इस तरह के किरदार के ज़रिए हम कोर्ट रूम में क्या हो सकता है, कि इसमें ये जो किरदार है सच में इसकी मेमोरी इतनी रहती है कि नहीं, वो सब बस फ्लिक्स के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं। और विजय पाटकर जी के साथ आपको मज़ा आएगा कि कैसे काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस फ्लिक्स एक फैमिली ओरिएंटेड चैनल है, आपको मज़ा आएगा इसको देखने में। थैंक यू।